इधर देखो, हम लोगों को एलिमिनेशन रिएक्शन बाय हेलो एल्केन्स का थोड़ा सा आइडिया मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी दे रखा है, बट बहुत सारे बच्चे एग्जिट कर दिए थे और दिक्कत भी हो रही थी, तो देख लो, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। हम लोगों को स्टडी करना है जो हमारा दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन है, मतलब कि अभी तक हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब कोई नहीं आए। क्या क्या बोला हर्ष? मैम हर्ष सभी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया अभी वो में। क्यों नहीं कर रहे यार ये लोग ज्वाइन? 99 10 काफी लेट छोड़ा क्या निशांत ने? हम 7 से छोड़ दिए थे, 7-1 पे। चलो जितने लोग हैं वो लोग देख लो अब। तो हम लोग का जो सब्स्टिट्यूशन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, वो कंप्लीट कर दिया था हम लोगों ने। उसमें था SN1 और SN2, ठीक है। अब हम लोग को स्टडी करना है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है देखो, सबसे पहले तो ये जो रिएजेंट है हमारे पास यहाँ पे अल्कोहलिक KOH, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अल्कोहलिक, इट हैज अ वेरी बिग थिंग टू प्ले विथ, मतलब कि अल्कोहलिक वर्ड का यहाँ पे अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। याद रखना, कभी अगर KOH ऐसे दे दिया तो वो ये रिएक्शन जो एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन होता है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो until and unless it is not mentioned alcoholic, your elimination reaction won't proceed, ठीक है। तो हमेशा जो हमारा KOH है यहाँ पे, उसको अल्कोहलिक मीडियम, मतलब कि कोई भी अल्कोहल सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके उसको सॉल्वेंट की तरह, मतलब जो भी हम लोगों को रिएक्शन यहाँ पे करानी है उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो यह है कि जो हमारा सबस्ट्रेट है हेलो एल्केन, ये हमारा सबस्ट्रेट हेलो एल्केन, इसमें हम लोगों को एलिमिनेशन रिएक्शन स्टडी करना है, ठीक है। ये हमारा हैलोजन अटैच्ड है X ग्रुप, ये अपना कार्बन है जिससे हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है। दिस पोजीशन इज नोन एज अल्फा पोजीशन। जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है उससे नेक्स्ट कार्बन बीटा पोजीशन कहलाता है, और ये जो हमारा कार्बन है ये बीटा कार्बन है। इससे जो हाइड्रोजन, दिस इज CH3, मैंने H को इसलिए दिखाया है क्योंकि अभी हमको एलिमिनेशन इसी से देखना है, ठीक है। तो ये हमारा बीटा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन। सबस्ट्रेट में और कुछ नहीं करना है, तुमको अल्फा पोजीशन आइडेंटिफाई करना है, बीटा पोजीशन आइडेंटिफाई करना है, बीटा हाइड्रोजन कौन है ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब देखो, अल्कोहलिक KOH है यहाँ पे, तो अल्कोहलिक KOH जो होता है हमारा बेसिकली बेस है, ठीक है। ये हमारा बेस है। यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। दिमाग में ये बात एकदम साफ कर लो कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो अलग चीज है, जो हमारा बेस है वो अलग चीज है। ये बिल्कुल हो सकता है ये बिल्कुल हो सकता है कि जो हमारा बेस है वो कभी कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। बट अगर इनका प्रॉपर्टी अलग अलग दिख रहा है तो तुम ये बिल्कुल सोच के रखो कि बेस और न्यूक्लियोफाइल सेम चीज नहीं होते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो होता है हमारा कार्बन पे अटैक करता है, ये एकदम बेसिक्स है। जो बेस होता है वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है बेसिकली, बोल सकते हो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन को यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो अल्कोहलिक का यहाँ पे सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना ही है कि जब हम KOH, मतलब कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम यहाँ पे रिएक्शन कराने के लिए डाल रहे हैं, उसको हम दूसरों के साथ क्यों नहीं डाल सकते? यहाँ पे अल्कोहलिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि जब KOH अल्कोहलिक मीडियम में जाता है तो ऐसा देखा जाता है कि अल्कोहलिक ग्रुप के कारण जो KOH है उसका जो OH नेगेटिव है वो बहुत ज़्यादा बल्कियर हो जाता है। मतलब कि एक्वस मीडियम में उसकी अलग प्रॉपर्टी होती है, अगर उसको तुम पानी में डालोगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर तुम पानी में डाल रहे हो
it will show a totally different property. Even it will not act as a base, it will act as a nucleophile. जबकि अल्कोहलिक मीडियम उसको पूरा ऐसे सराउंड कर देता है, मतलब कि उसको पूरा भारी बना देता है। भारी बना देता है तो अब वो कार्बन पे जाके अटैक मारने के लिए एलिजिबल नहीं होता है। अब वो क्या होता है कि उसकी टोटली प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, एंड नाउ दिस OH नेगेटिव बिहेव्स एज अ बेस, नॉट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब सुनो, बेस का जो काम होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को लेना है साफ शब्दों में। तो OH नेगेटिव हमारे पास, ये क्या करता है, मोटा हो गया है, हिल नहीं सकता, अपने ही जगह से ये क्या करता है, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेता है और अपने साइड एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ये जो हाइड्रोजन से मैंने एरो बनाया अभी, क्या बोला मैंने, याद रखना, अल्कोहलिक KOH के आ जाने से तुम ऐसे सोच सकते हो कि OH मोटा हो गया है, चल नहीं सकता, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट बैठे बैठे अपने साइड अट्रैक्ट कर रहा है, इसको ले लिया, ठीक है। होता यूं है कि OH नेगेटिव प्लस H प्लस जो होता है वो दोनों मिलके यहाँ पे पानी बना लेता है। तो OH नेगेटिव को कुछ करना नहीं पड़ता है, बस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करना होता है, उससे खींच लेता है। तो बेसिकली ये जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन इससे अट्रैक्टेड फील किया, ये जो बॉन्ड मैंने अभी यहाँ पे बनाया, इससे अट्रैक्टेड फील किया, हाइड्रोजन इसको ले गया। OH जो बेस था हमारा वो हाइड्रोजन को ले गया, ये बॉन्ड बच गई खाली, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुई, हमारा यहाँ पे जो CH2X का X था ये बाहर निकला। यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। ऑलरेडी ये बॉन्ड आयनिक है, मतलब वीक हुए पड़ा है क्योंकि X लगा हुआ है, आयनिक नहीं है। यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट हो रखी है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया। OH मोटा जो हो चुका है, ऑलरेडी बल्कियर हो चुका है, वो H को एब्स्ट्रैक्ट करता है। ये वाली बॉन्ड जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खाली होती है, ये ऊपर शिफ्ट होता है, X अपने आप बाहर निकलता है, एंड द रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज अपना दिस CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज नोन एज, हाँ एक पॉइंट और मैम, यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ से क्यों नहीं एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, जो बेस है हमारा OH वो हाइड्रोजन को इस वाले पोजीशन से क्यों नहीं एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, वो इस वाले पोजीशन से क्यों एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, बाय बीटा पोजीशंस बिकम क्योंकि सो बीच वाले में ज्यादा स्टेबल है ना। यस मैम। स्टेबल, हाँ बोल सकते हो। क्यों स्टेबल है बच्चे, क्योंकि यहाँ पे X ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, X की भी कैरेक्टरिस्टिक होती है, OH नेगेटिव है, X नेगेटिव है, ये ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू OH अपना, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी बॉन्ड वगैरह बना रखा है, तो OH की हिम्मत नहीं होती कि वो ये वाले हाइड्रोजन को पकड़ पाए। स्टेबल इसलिए रिपल्शन है। हो रहा है। क्या बोले देवेंद्र बच्चे? मैं वहाँ पे मतलब एक्स और OH के बीच में रिपल्शन हो जा रहा है, इसलिए वहां वाले को नहीं कर रहा है। हाँ, मतलब कि वही बोल रहे हैं कि X ऑलरेडी वहां पे बैठा हुआ है, अब यार दो OH ग्रुप कैसे उसके ऊपर, मतलब हाइड्रोजन इज ऑलरेडी हैविंग, वही बात है, जैसे भी इसको समझना है वही है कि यहाँ पे मैम रिपल्शन अलग चीज है, लेकिन कार्बोकैटायन जो है वो कार्बो एनायन जो है वो ज्यादा स्टेबल तो उस पे होगा ना CH2 वाले में। कार्बो एनायन बच्चे क्यों बनाओगे तुम, X नेगेटिव निकलेगा तो पॉजिटिव ही बनेगा बनने के लिए, तो कार्बो एनायन क्यों बनाओगे हर्ष, बताओ। मैम H ही निकलेगा तब। अच्छा, H निकाल रहे हो तब, मेरे को तो ये लॉजिक लगता है कि ऑलरेडी दैट ग्रुप इज प्रेजेंट एंड OH नेगेटिव आल्सो हैज द सेम प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ X नेगेटिव, तो इसी चक्कर में यहाँ पे ये हो जाती है कि वो ये वाला हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने में इनएलिजिबल होता है। तो वो मैम होता यहाँ पर थोड़ा कचरा हो गया मैम, एक बार वो बता दो ना कि कौन सा किधर कब निकलता है। है, एरो बोल रहे हो तुम बच्चे, हर्ष? हाँ थोड़ा क्लम्पी हो गया यहाँ पर। लेकिन नए पेज में हाँ, दिखता है। हम रुक जाओ, मैं पीछे वाला पेज भी रेफर कर लूंगी, तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग बस समझ जाओ, यही मैं बोल रही हूँ। देखो वो सब समझ आ गया ना, बेस न्यूक्लियोफाइल की कहानी। न्यूक्लियोफाइल बताना पड़ेगा कि वो सब्स्टिट्यूशन में कैसे होता था, कार्बन पे कैसे अटैक कर रहा था, ये सबको क्लियर है अपने आप कि वाई न्यूक्लियोफाइल को मैंने बोला कि वो कार्बन पे अटैक करता है, पहले तो ये बताओ। जिन लोगों को सामने नहीं छपा है कि वो कार्बन पे कैसे अटैक कर रहा है वो बताओ, मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगी। CH2X
सबको समझ में आ गया? मैंने लिखा है यहाँ पे 2 पॉइंट्स, न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन को अटैक करता है एंड बेस जो है हमारा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। अब मैं पूछ रही हूँ तुम लोगों से कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन को कैसे अटैक कर रहा है? जिन लोगों के सामने ये चित्र नहीं छपा है कि वो कार्बन पे कैसे अटैक कर रहा है, वो बता सकता है, मैं यहाँ पे बना दूंगी, क्योंकि बाद में मैं फिर एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ठीक है, देखो देवेंद्र कुछ बोल रहे हो, रेज्ड हैंड। बता दीजिए ना। ठीक है, देखो पहले ये देखो, यह जो हमारा OH है ये क्या हो गया, मोटा हो गया है। ये हाइड्रोजन को अपने साइड, कुछ ये अपने जगह वगह से हिलता नहीं है, हाइड्रोजन को अपने साइड अट्रैक्ट कर रहा है। दिस बॉन्ड्स बिकम, यहाँ पे जो है ये खाली हो जाता है क्योंकि ये H+ लेके गया है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इसको ये अट्रैक्ट कर लिया। ये जो बॉन्ड है ये अपना इधर शिफ्ट होता है, यहाँ पे हमारा हो गया है डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जब एक बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, इस वाली कार्बन की जो वैलेंसी है वो हिलती है, ये अपने आप लिविंग ग्रुप छोड़ जाता है एंड द प्रोडक्ट बिकम्स CH2, हाइड्रोजन निकल चुका है, डबल बॉन्ड CH2, दिस इज अपना बीटा वाला पोजीशन एंड दिस इज अल्फा पोजीशन। ठीक है, तो तुमको एलिमिनेशन रिएक्शन में बस बीटा वाले हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करना है, वो वाले हाइड्रोजन को निकाल देना है और उसके बाद तुमको प्रोडक्ट फॉर्म कर देना है। याद रखना इसका जो नाम है दैट इज बीटा एलिमिनेशन। मैम तो ये फ्री रेडिकल बन रहा है। बच्चे फ्री रेडिकल क्यों बन रहा है? नहीं मैम, आप डॉट रखते हो ना OH पे। अरे ये लोगों को बताया यार मैंने इसका बेस के लिए। ओ ओके। ठीक, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या तो इसको बोलते हैं कि डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, डी हाइड्रो हैलोजनेशन। यहाँ पे डिहाइड्रो हैलोजनेशन इसलिए बोला जाता है बच्चे क्योंकि यहाँ पे हाइड्रो भी निकलता है, मतलब हाइड्रोजन ग्रुप, डी का मतलब है निकलना, और हैलोजन ग्रुप भी निकलता है। ठीक है, तो ये डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन भी इसी को बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसी को बोलते हैं। अब जो लोगों को ये नहीं दिखा है न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे कैसे अटैक कर रहा है, तो देखो अगर यही हमारे पास सबस्ट्रेट है CH3 CH2 X, मैंने यहाँ पे डाल दिया मान लो एक्वस C2 एक्वस KOH जो भी है, ठीक है, ये देखो एक्वस KOH डाला है। अब यहाँ पे जो OH नेगेटिव है ये बेस की तरह काम नहीं करेगा। बेस की तरह काम नहीं करेगा बोलने का मतलब है कि यहाँ पे हमारा डेल्टा नेगेटिव जनरेट हुआ है, यहाँ पे हमारा डेल्टा पॉजिटिव जनरेट हुआ है। ये जो है क्या होता है, OH नेगेटिव यहाँ पे जाएगा, ये वाले कार्बन पे, यहाँ इसको यहाँ भगाएगा, तो दिस इज नाउ एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये कार्बन पे अटैक मार रहा है, बोलने का मतलब है कि यहाँ पे अटैक मार रहा है, हैलोजन को बाहर फेंक रहा है, जबकि बेस के केस में वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना इज द मेन मोटो। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल वो चीज होती है जो तुम बोल सकते हो एक तरीके से जो कार्बन पे अटैक मारती है। हैलोजन को निकाला तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3 CH2 OH, दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। देखो एक एक्वस और एक अल्कोहलिक से पूरा प्रोडक्ट बदल दिया, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। एक क्या बोला मैंने, एक अल्कोहलिक और एक एक्वस से पूरा प्रोडक्ट बदल दिया, वही मैं बोल रही हूँ। तो बेस और न्यूक्लियोफाइल का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, दे बोथ आर नॉट सेम, अलग अलग है। एक केस में हम लोगों ने देख लिया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होकर हमारा इथेनॉल फॉर्म हो गया, जबकि दूसरे केस में हमारा इथीन फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये था एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ में आया बेसिक्स क्या होता है, मतलब ये अभी हाँ मैम। ठीक है, सबको Yes. समझ में आ गया जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं?
हाँ कोई कुछ बोल रहा है, बोलो बोलो। समझ में आ गया बोल रहा था। अच्छा ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना थोड़ा। देखो एरो के ऊपर दिखा तुमको अल्कोहलिक जो भी बे है, तुमको दिमाग में अपने आप क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे एलिमिनेशन का केस स्टार्ट हो गया, सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अल्कोहलिक दिखा, सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तुमको यहाँ पे बेस वाला कॉन्सेप्ट, मतलब कि एलिमिनेशन के लिए जो लॉजिक चाहिए होता है तुम वो लगाओगे, सबसे पहला हिंट। दूसरी बात, अब सवाल उठता है मैम ये अल्फा पोजीशन है, बहुत बढ़िया, ये बीटा पोजीशन है एंड दिस इज आल्सो बीटा पोजीशन। अब हमारे पास दो कंडीशंस है, हम ये वाले हाइड्रोजन को लेके उठाएं कि ये वाले हाइड्रोजन को लेके जाएं। क्या बोला मैंने? कंडीशन चेंज हो गई है। पहले तो मैंने इजी से समझाया है बस। हमारे पास ये जो भी हैलो एल्केन या सबस्ट्रेट है, यहाँ पे हमारे पास ये अल्फा पोजीशन है जिससे हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है। ये हमारा CH3 है, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, दिस इज बीटा एंड दिस इज ऑल्सो बीटा। अब सवाल उठता है कि मैम जो यहाँ पे OH नेगेटिव निकलेगा जो बेस की तरह एक्ट करने के लिए, वो इसको एब्स्ट्रैक्ट करे या इसको एब्स्ट्रैक्ट करे, ठीक है। तो दोनों में ही देख लेते हैं क्या होता है। जब वो हाइड्रोजन 1 को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो देखो क्या होता है। हाइड्रोजन 1 का मैं बता रही हूँ यहाँ पे H1, हाइड्रोजन 1 की एब्स्ट्रैक्शन हो रही है, ये H1 है अपना, ठीक है, इधर H1। जब एब्स्ट्रैक्शन हो रही है, H को उठा के ले जाएगा OH नेगेटिव, ये जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे देखो अपना ये जो Cl है ये यहाँ से अपना जगह छोड़ दिया, निकल गया। प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है देखना, ध्यान से देखना, ऐसे था बिल्कुल सेम बना दो। ये है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन अपना बॉन्ड छोड़ के गया है तो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, Cl निकल चुका है, दिस बिकम्स द प्रोडक्ट, ठीक है। बॉन्ड लाइन बना रही हूँ, जहां जहां पे ये कॉर्नर्स है ये सारे C वाले पोजीशंस हैं। C कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेना 4 से, CH3 CH 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 CH3, ये ऐसा है। जब हाइड्रोजन ये OH नेगेटिव जो बेस है हमारा, वो जब H2 को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है ये वाला, तो क्या बन रहा है देखो, इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ वापस से, H2, इसको एब्स्ट्रैक्ट किया, ये बॉन्ड खाली हुई है यहाँ पे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, Cl अपना जगह छोड़ेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये, ठीक है, क्लियर है। अब सवाल उठता है मैम मेजर प्रोडक्ट कौन सा बने, क्या दो प्रोडक्ट फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला बनेगा ना? फर्स्ट वाला। हाँ हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा उसमें, अल्फा हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया, अल्फा बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने हैं, फर्स्ट वाला प्रोडक्ट बिकम्स द मेजर प्रोडक्ट और सेकेंड वाला इज माइनर प्रोडक्ट
क्यों है, क्या है, देखो जो भी डबल बॉन्ड होगा उसको सर्कल करके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट कर लेना। यहाँ पे है हमारा CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, कितने अल्फा हाइड्रोजन है टोटल यहाँ? 6। इसके केस में कितना अल्फा हाइड्रोजन है? डबल बॉन्ड को सर्कल करना, उसके एडजेसेंट वाले कार्बन को देखोगे तो कितने हैं? H2 2 है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाँ तो हाइपर कॉन्जुगेशन कौन बढ़िया करेगा? ऊपर वाला। ऊपर वाला, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो जिसकी हाइपर कॉन्जुगेशन में तुमको कुछ नहीं करना है, जो भी डबल बॉन्ड फॉर्म होगा उसको सर्कल करके एडजेसेंट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करोगे। हाइपर कॉन्जुगेशन में मतलब कितने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उससे तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। बहुत बढ़िया। अब जो ये प्रोडक्ट बना है, मेजर प्रोडक्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं सेजेफ। देखो टर्म सेजेफ प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं हम हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। जो भी हमारे पास माइनर प्रोडक्ट है उसको हम लोगों ने नाम रख दिया हॉफमैन प्रोडक्ट, एंड द मेजर प्रोडक्ट बिकम्स सेजेफ प्रोडक्ट, SAYTZEFF, सेजेफ प्रोडक्ट। इसको एक और नाम भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, ZAVTSAV, जेट्स ऑफ वी साइलेंट, पता नहीं जो भी है, तुम लोग देख लेना ये। तो जो भी हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है वो सेजेफ प्रोडक्ट होता है, और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट उस माइनर प्रोडक्ट होता है वो उसको हम हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो कभी भी कंडीशन ऐसा आ जाए कि तुमको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा अल्फा हाइड्रोजन, आई मीन बीटा हाइड्रोजन को जो बेस है वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो तुमको दोनों साइड से फॉर्म करना है दोनों प्रोडक्ट्स को। जो भी हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन के क्राइटेरिया के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करेगा, दैट बिकम्स अवर सेजेफ प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट, और जो नहीं कर पाता है उसको हम हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं, वो हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है। इतनी बात क्लियर है? डाउट है तो पूछो। नो मैम। कैसे निकालते हैं? क्लियर है मैम। ठीक है ना? नो डाउट मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी देखते हैं हम लोग तो इसमें याद रखना जो हाइपर कॉन्जुगेशन है अपना, कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेजर प्रोडक्ट के लिए स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है। और अभी तुमको मैं बता देती हूँ, ये ऐसा ही था ना, यहाँ पे एक्स था। यहाँ पे अगर तुम्हारा कभी भी अल्कोहलिक KOH सोडामाइड NaNH2, दिस इज सोडामाइड, ठीक है। और क्या है, कोई भी बल्कि ग्रुप ऐसे, मतलब कि जैसे कि BUL के बल्कि का बल्कि ग्रुप, क्या बोलने का मतलब है, जैसे कि CH3 C CH3 CH3 O नेगेटिव, इन सारे केसेस में ये कभी भी तुमको एरो के ऊपर दिखे, क्या क्या बोला मैंने, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक दिखे तो सबसे पहले तो दिमाग में लगा लेना कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड होगा, ठीक है। उसके हिसाब से स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के हिसाब से मेजर प्रोडक्ट फॉर्म कर देना। दूसरा रिएजेंट जो यूज हो सकता है वो है NaNH2 सोडामाइड, इसमें जो बेस होता है वो होता है हमारा NH2 वाला, ये
NH2 बेस एक्ट करेगा। कभी भी ऐसे बल्कियर ग्रुप भी दिख गए, ये CO नेगेटिव के साथ यहाँ पे मान लो OH लगा हुआ है, टर्शरी जो भी टर्शरी अल्कोहल बोल सकते हैं एक तरीके से, तो उसके केस में भी जो यहाँ पे हमारा नेगेटिव वाला पार्ट होगा दैट विल एक्ट एज अ बेस और एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रोसीड कराने में मदद करेगा। लास्ट वाला क्या है? बच्चे यहाँ पे मैंने बल्कि लिखा है BULKY, बल्कि ग्रुप, मतलब ऐसे कि जैसे कि C, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव वाला पार्ट मान लो नहीं लिखा है, मान लो OH है ये पूरा, तो इसमें जो नेगेटिव वाला पार्ट उसी से तो रिएक्शन कराते हैं ना हम लोग, जैसे सोडामाइड में हो गया हमारा Na+ और NH2 वाला निकलेगा नेगेटिव, इसमें K+ और OH नेगेटिव। वैसे ही बल्कियर ग्रुप में जो मैंने नेगेटिव वाला पार्ट दिखा दिया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, R ग्रुप लिख लो या H ग्रुप, कुछ भी लिख लो। तो ये जब भी ऐसे मोटे मोटे ग्रुप्स हो जाएंगे, CH3 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 या बहुत सारे तीनों हो जाए, तो उसमें तुम ये रिएक्शन को प्रोसीड कराने की ऐसे एलिमिनेशन कराओगे, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाओगे, ठीक है। ये जो अभी हम एलिमिनेशन पढ़े, इसको हम E2 एलिमिनेशन बोलते हैं, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तुमको मैंने पहले नाम नहीं बताया, अभी बता रही हूँ। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो हमारा बाइमोलिकुलर E2 बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन था। रिएक्शन, ठीक है। बाइमोलिकुलर इसलिए है क्योंकि ये हमारा बेस और सबस्ट्रेट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो जो रेट होगा वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रेट इज इक्वल टू K इंटू सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन और बेस जो भी होगा हमारा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलते उसको, बेस बोलते हैं, तो बेस के कंसंट्रेशन दोनों पे ही डिपेंड करता है। तो इसीलिए दिस इज बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सेकंड ऑर्डर। हाँ बच्चा, अभी क्रक्स ये है पॉइंट्स गिना रही हूँ मैं। सबसे पहले ये अल्कोहलिक के ऊपर यार बहुत सवाल आएंगे, मतलब ले लेगा ये अल्कोहलिक ढंग से, तो वो तुमको याद रखना है, जहां पे भी दिख गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कराना है, टोटल रिएक्शन बदल जाएगा, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अल्फा और बीटा पोजीशन ढूंढोगे, अल्कोहलिक दिखा एलिमिनेशन की तरफ प्रोसीड करोगे, अल्फा और बीटा पोजीशन ढूंढोगे, बीटा हाइड्रोजन जहां जहां भी प्रेजेंट है दोनों को निकाल के प्रोडक्ट फॉर्म करने की कोशिश करो। मेजर प्रोडक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से देख लोगे, जो भी मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको हम सेट्जेफ, साइंटिस्ट का नाम है, सेट्जेफ प्रोडक्ट बोलते हैं। जो भी माइनर होता है उसको हम हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। जो भी थोड़े बहुत, मतलब मेरे को, मतलब ये इससे ऊपर तो ज़्यादा नहीं होगा, दिमाग लगा लेना ये, मतलब यहाँ पे बल्कि ये होंगे, बल्कि ग्रुप NaNH2 सोडामाइड, अल्कोहलिक KOH, ये सारे ग्रुप्स अभी आए, तो E2 बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन तुमको दिखाना है, यही जो भी करना था, ठीक है। दिक्कत तो बोलो, सब बच्चों से पूछूं, एक दो बच्चों को मैं नहीं पढ़ा रही हूँ यहाँ, वो मैम नहीं, ये दिक्कत बस 3 बच्चे ही यहाँ पे बोलते हैं, देवेंद्र, हर्ष और अरिंदम। सौरभ आ रहा है, अच्छा कर रहा है, बाकी बच्चे कहाँ है भाई, अभी भी कम ही है, फिर समझ नहीं आएगा यार, तो फिर ये सब बहुत ऑर्गेनिक का बहुत ये सब बेसिक्स है, इम्पोर्टेंट चल रहा है, और आते नहीं है बच्चे, पता नहीं क्लास लास्ट हो जाता है तो क्या होता है। 2 बच्चे गायब है ना इसमें, कितने लोग गायब है, लाइक आई वांट टू रियली नो टुडे। अल्फिया, अरिंदम, 17 होते हैं मैम टोटल फिजिक्स में, तो शायद हैं तो इसमें भी 17। 17 तो कभी नहीं हुए यार मेरे में। अल्फिया पता नहीं, कोई तो खुशी कौशिक है क्या यहाँ पे, रहते हैं। खुशी नहीं है, और ये सृष्टि नहीं, बायो वाला नहीं, और हालांकि मैं हर्षिता भी भी नहीं है, हर्षिता है इधर, वो मैम वर्षिता नहीं। वो तो रोज आती थी। हाँ, खुशी, हर्षिता और सृष्टि, वो तो ज्वाइन की थी, सृष्टि का शायद डेटा वेटा का सीन हो गया होगा, जो भी है यार, अब लाइक आई कैन नॉट डू एनीथिंग मोर। अब देखो E2 की कहानी खत्म, अब E1 देखो।
लास्ट में मैं कंपेयर कराऊंगी। ठीक है, इसमें रुको, कुछ छूटा तो नहीं है ना? जो सेजर प्रोडक्ट होता है वो 80% फॉर्म होता है और हॉफमैन प्रोडक्ट 20% होता है। ये नोट डाउन कर लो अगर छूट गया मेरे से। ठीक है, सेजर प्रोडक्ट जो मेजर प्रोडक्ट होता है इट इज लाइक 80% प्रोडक्ट। ठीक है, अब जो E1 है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, इसमें हमारा ना कार्बोकैटायन फॉर्म होता है पहले तो। कार्बोकैटायन, ये सिंगल स्टेप में रुक जाओ, अभी हम लोग एग्जांपल के साथ समझेंगे इसको। देखो जैसे कि ये Cl है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये थर्मल कंडीशन का अपना इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हम लोग जो लेते हैं वो है वीक बेसिस। वीक बेसिस कौन से होते हैं? जैसे कि जनरली जो आयनिक नहीं होते हैं, मतलब कि जैसे KOH ले रहे थे ना उसमें, तो K प्लस, इसमें C2H5, जैसे कि मतलब कि न्यूट्रल बेसिस तुम मान सकते हो एक तरीके से। आयनिक बेसिस बोल सकते हैं। हाँ, तो इसमें ना जो बेस होते हैं वो कंपैरेटिवली E2 के कंपैरिजन वीक होते हैं। ठीक है, पहला आइडेंटिफिकेशन E1 एलिमिनेशन का। दूसरी बात कि इसमें ये हीट तो हमेशा ही होगा। थर्मल कंडीशन आया मतलब एलिमिनेशन की तरफ अप्रोच करना है, एंड दैट टू बाय E1। ठीक है, सब्सटीट्यूशन और इसमें भी यही डिफरेंस है कि सब्सटीट्यूशन में तुमको हीट नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो तुम उसमें फिर SN1 SN2 उस हिसाब से देख सकते हो। वीक बेस किसके केस में होता था? वीक बेस हमारा SN1 उनके रिएक्शन में होता था। तो तुम लोग ये भी तो सोच सकते हो यार मैम इसमें SN1 रिएक्शन क्यों नहीं होगा? सब्सटीट्यूशन करा दीजिए ना, Cl को हटाइए और लगा दीजिए OC2H5, हो सकता है। लेकिन भाई यहाँ पे हीट जो है दैट इज एन एक्स्ट्रा टर्म, तो इसीलिए ये अब अलग तरीके से प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है देखो, यहाँ पे है हमारा डेल्टा नेगेटिव, ये है अपना डेल्टा पॉजिटिव। हीट के चक्कर में यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये पहले ही क्लीव हो जाता है। कुछ ज़्यादा नहीं होता, बोलने का मतलब है ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये हीट कंडीशंस लगाए ना, थर्मल कंडीशन, ये जो ये डेल्टा टाइप का जो चित्र बनाते हैं थर्मल कंडीशंस, थर्मल। ठीक है, तो ये हीट के चक्कर में ये बॉन्ड ऑलरेडी आयनिक पड़ा, मतलब कि आयनिक बोल नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस हैं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के चक्कर में। अब ये ऑलरेडी बॉन्ड वीकर पड़ा हुआ है, इसमें जब हम थर्मल कंडीशंस लगाते हैं तो ये हो गया, टूट गया पूरा का पूरा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये लेके गया, हमारे पास यहाँ बन गया है पॉजिटिव। स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, दिस इज फर्स्ट स्टेप। क्या बोला मेरे पास मैंने? हमारे पास है हेलो एल्केन एज द सबस्ट्रेट, हम लोगों के पास एरो के ऊपर है एक वीक बेस और थर्मल कंडीशंस। थर्मल कंडीशंस के कारण जो पोलर बॉन्ड ऑलरेडी वीक पड़ा हुआ है वो अपने आप टूट जाता है एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन बनाया मैंने। अब देखो ये बीटा पोजीशन, यहाँ पे है हमारा OH मान लो C2H5, बिल्कुल सेम। ये जो हमारा
बेस है, बेस क्या करेगा, H को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जब ये कोशिश करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगी। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगी तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बिकम द एलिमिनेशन प्रोडक्ट और हमारा ये फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? रुको मैं वापस से समझाती हूँ। ये हम लोगों ने E2 रिएक्शन ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। मैम हाँ देवेंद्र मैम बोलो। यहाँ पर ये इसमें लुईस भी बेस की तरह act इसमें भी करेगा। बीटा बाहर वाला रहेगा ना, बीटा बीटा बुटे हाँ बीटा भी रहेगा ना इसमें भी, हाँ हाँ इसमें भी बीटा दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे सर। इसमें भी 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। नहीं इसमें बीटा को पिछले वाले कंसीडर जैसे ना बच्चा रुको देखो, बीटा को कंसीडर नहीं करना है। इसमें सबसे पहले स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाता है ना। कार्बोकैटायन हाँ फॉर्म हो जाता है तो तुमको कार्बोकैटायन को हटाना है। हाँ तो मैम, हाँ ठीक है, इधर से भी आ सकता है इधर से भी आ सकता है, तुम ये बोल रहे हो ना। हाँ मैम। मैं तो बताती हूँ दोनों ही इसमें क्या बन होता है। ये तो सिमेट्रिक केस है तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है, बताती हूँ अभी होता क्या। इसमें शिफ्टिंग वगैरह भी होता है। तुमको हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट ये पता है क्या? सब क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, जो भी अभी आएगा मैं वो हाइड्राइड शिफ्ट के ऊपर है क्वेश्चन मैं बता दूंगी तुमको। मैं चलो पहले जो बोल रही हूँ वो सुनो। E1 है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें जो यहाँ पे याद रखना कि कार्बोकैटायन फॉर्म होता है जबकि E2 में ऐसा कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल SN1 की तरह है। SN1 में भी कार्बोकैटायन फॉर्म होता था हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में जो हमारा थर्मल कंडीशन है, थर्मल कंडीशन इज सॉर्ट ऑफ मैंडेटरी कंडीशन। इसके बिना E1 रिएक्शन नहीं होगी। तो जब ऐसा होता है तो जो भी पोलर डिफरेंस के कारण यहाँ पे हुआ है ये टूटता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। दिस बिकम स्टेप 1 RDS। इसीलिए इसको हम लोग तुम लोग समझ गए होंगे कि इसको यूनिमोलिकुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये यहीं पे बता दिया मैंने ऑल दो। फिर यहाँ पे ये फॉर्म हुआ है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए बेस जो है उसको एब्स्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पे ये गया, डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, ठीक है। अभी दूसरा केस देखना क्या होता है। इतनी बात क्लियर है? इसमें पहले में जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज मैंडेटरी, ठीक है। मैम। ठीक है अभी देखना क्या होता है। दूसरा एग्जांपल देखोगे तो समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास ये है, इस कार्बन से यहाँ पे CH3 ये हमारा Cl है और इसमें मैंने डाल दिया C2H5OH और हीट, न्यूट्रल बेस और हमारा जो यहाँ पे थर्मल कंडीशंस लगे हैं। अब यहाँ पे देखो ये होता है, पहले स्टेप में तो ये दिखा देना तुम फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जैसे ही तुमको समझ में आए कि ये E1 है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन दिखा देना। ये बॉन्ड टूटेगा और हमारा पास होगा ये पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो हमारे पास है, यहाँ पे है CH3 ग्रुप, यहाँ पे है CH3 ग्रुप, इससे जुड़ा हुआ एक H ग्रुप है, ठीक है। हमारा जो कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म हुआ और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है ना, ये CH2H, ठीक है। अब देखो जो कंडीशन है, यहाँ पे जो ये कार्बोकैटायन है ये कितने लोगों से जुड़ा है? 2 डिग्री है, मतलब कि ये वाले कार्बन से और ये वाले कार्बन से, तो 2 डिग्री है, ठीक है। अब क्या होगा कि 2 डिग्री से ज़्यादा अच्छा ये है कि उसके बगल में तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे 3 डिग्री का कंडीशन हो रहा है। ये जो है जहाँ पे मैंने स्टार बनाया अभी तुरंत, ये जो कार्बन है ये 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबको पता है कि 3rd डिग्री जो होता है वो मेजर होता है, 2nd डिग्री, फिर 1st डिग्री। तो जो E1 एलिमिनेशन में याद रखना
कार्बोकैटायन जब फॉर्म होता है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंजमेंट्स भी पॉसिबल हैं। यहाँ पे अब ये जीओसी का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा देख लेना। रीअरेंजमेंट्स क्या होते हैं, क्यों होता है, देखो यहाँ पे सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन है और हमारी इच्छा है कि हमारा ये जो कार्बोकैटायन है इसके बगल में यहाँ पे तुमको CH3 ग्रुप और CH3 ग्रुप दिख रहा है। अगर कार्बोकैटायन यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि ये थर्ड डिग्री बन जाएगा। तो होता क्या है यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन है थर्ड डिग्री वाले के पास, थर्ड डिग्री वाले के पास जो हाइड्रोजन है, आपका कर्सर ही नहीं दिख रहा है। ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास, ये इधर, ये क्या होती है, इसकी शिफ्टिंग होती है। ये जो हाइड्राइड है यहाँ से क्या निकलता है, ये पूरा का पूरा बॉन्ड ले जाके अपने पास ले जाता है और H नेगेटिव निकालता है। इसी को बोलते हैं हम हाइड्राइड। हाइड्राइड शिफ्टिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है, रीअरेंजमेंट। ध्यान ध्यान से सुनते जाना, रिपीट करूंगी, एक बार में समझ नहीं आया तो देखना बस क्या हो रहा है। मैंने बोला यहाँ पे हमारा ये सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है। फर्स्ट स्टेप में Cl को हटाए, सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन दिख रहा है। उसके बगल में तुमको एक थर्ड डिग्री कार्बन भी दिख रहा होगा, ये थर्ड डिग्री कार्बन दिख रहा है। थर्ड डिग्री में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो हमेशा थर्ड डिग्री वाला कार्बन ये चाहेगा कि मेरे पास कार्बोकैटायन आ जाए स्टेबिलिटी के। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ये जो रीअरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट अपने आप होता है स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, ये कोई कराता नहीं है। जीओसी में जो रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो अपने आप होता है, ठीक है। तो अगर कार्बोकैटायन के बगल वाले कार्बन के पास कभी भी ऐसा कंडीशन हो, रीअरेंजमेंट जो होता है वो हमेशा किस पे होता है, जीओसी का मैं बता रही हूँ थोड़ा सा बेसिक शिफ्टिंग के बारे में। कार्बोकैटायन में होता है, ये कार्बो एनायन या फ्री रेडिकल में नहीं होता है, जो ये रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट है, पहली बात, ठीक है। कभी भी हाइड्राइड शिफ्ट क्या होती है, देखो अब हाइड्राइड शिफ्ट, H शिफ्ट क्या होती है, यहाँ पे मैं पहले यही बता देती हूँ फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगी। हाइड्राइड शिफ्ट ये होती है, देखो कभी भी ऐसा